जिसका दूसरा नाम लाल दरवाज़ा भी है। यह दरवाज़ा दिल्ली के उन 13 ऐतिहासिक दरवाज़ों में से एक है जो आज भी मौजूद है। यह दरवाज़ा शेर शाह सूरी ने सन 16वीं शताब्दी में बनवाया था। यह दरवाज़ा दिल्ली गेट के पास बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर स्थित है और इस दरवाज़े की लंबाई 15.5 मीटर है। असल में ये दरवाज़ा ना होकर के एक दोहड़ है। इस दरवाज़े पे चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। यह दरवाज़ा जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमय भी है। इस दरवाज़े का नाम खूनी दरवाज़ा सन 1857 में पड़ा, जब ब्रिटिश जनरल विलियम हॉटसन ने बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटों और एक पोते को इसी जगह पर लाकर उनकी हत्या कर दी थी। खूनी दरवाज़े के ऊपर प्रचलित कुछ कहानियाँ यह बताती हैं कि शायद मुग़ल काल में भी इसको खूनी दरवाज़ा ही कहते थे, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसका यह नाम 1857 की घटना के बाद ही खूनी दरवाज़ा पड़ा। भारत के विभाजन के दौरान हुए कुछ दंगों में पुराने किले की तरफ जाते हुए कुछ शरणार्थियों को भी यहाँ पे मार डाला गया था और 2002 में हुई एक बहुत बड़ी घटना के बाद इस दरवाजे को बंद करा दिया गया। तो आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के मालचा महल में, जो स्थित है चाणक्यपुरी के पास, दिल्ली के बीचों बीच दिल्ली रिच फॉरेस्ट एरिया में। इस महल को 1325वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने हंटिंग लॉज के तौर पे बनाया था। हंटिंग लॉज का मतलब होता है शिकारगाह। ये महल जंगलों के बीचों बीच स्थित है, इसी कारण हमें जंगलों के बीच से निकलना पड़ा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस महल को बने हुए करीब 700 साल हो चुके हैं। साथ ही साथ इस महल को काफ़ी सारे लोग हॉन्टेड यानी भूतिया महल के नाम से भी जानते होंगे। इस 700 साल पुराने महल में एक समय ऐसा भी था जिस समय अवध के राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली बेगम विलायत महल रहा करती थी अपने बच्चों के साथ। तो ऐसा क्या हुआ कि अवध के राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली बेगम विलायत महल इस खंडर या इतने पुराने महल में क्यों रहा करती थी? तो ये बात उस समय की है जिस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सभी राजा महाराजा और उनके परिवारों को पेंशन दिया जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह पेंशन हटा दिया गया था, जिसके वजह से ऐसे राजघराने जिनके पास संपत्ति या तो कमाई का दूसरा रास्ता था, उनको तो कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन बेगम विलायत जैसे राजघराने को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी कारणवश उन्होंने लखनऊ से दिल्ली आने का फैसला किया और वह दिल्ली में आने के बाद उन्होंने दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लॉज में डेरा जमा लिया और वहाँ करीब 9 साल रही, जिसमें से 3 साल उन्होंने धरना दिया अपनी मांगों के लिए और 1985 के आसपास उनको मालचा महल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया रहने के लिए। असल में बेगम विलायत महल को ऐसी ही जगह चाहिए थी जहाँ पे किसी नॉर्मल विजिटर का आना जाना ना के बराबर हो और कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। बेगम विलायत महल यहाँ अपने बेटे प्रिंस अली रज़ा और बेटी शकीना महल के साथ रहा करती थी और 2017
में प्रिंस अली रज़ा के मौत के बाद यह पूरा महल खाली और पूरा सुनसान हो चुका है। अभी हम लोग आ चुके हैं भूली भटियारी पार्क के अंदर, जो हमारे हॉन्टेड प्लेस यानी महल से बिल्कुल बगल में है। और अगर पार्क की बात करो तो काफ़ी सुनसान पार्क है, धूप निकली हुई है, दोपहर का टाइम है और यहाँ पे आपको एक रोड देखने के लिए मिलने वाला है जो सीधा जाता है हमारे महल के अंदर। और अगर रोड के अगल बगल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रीज़ यानी पेड़ देखने के लिए मिलने वाले हैं और पेड़ के आसपास में आपको कुछ चट्टान, छोटी और बड़ी चट्टानें देखने के लिए मिलने वाली है, जो एक दिन में तो कुछ खास अच्छा सीनरी क्रिएट नहीं करती, बट रात के टाइम पे शायद ये थोड़ा सा आपको डरा ज़रूर सकती है। 14वीं शताब्दी में बना ये महल फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तनत के राजा थे। और उनके द्वारा बनी हुई कुछ और संरचनाएं भी हैं, जैसे मालचा महल, फिरोज शाह कोटला आदि। 14वीं शताब्दी में बना ये महल दिल्ली रिच फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच स्थित है। इस महल को अरावली के लाल पत्थरों के द्वारा बनाया गया था। दरअसल इस महल को उस समय शिकारगाह के तौर पे बनाया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक की रानी को ये महल काफ़ी पसंद आया, इसीलिए इस जगह को बाद में रानी के रहने लायक बना दिया गया। आखिर क्यों पड़ा इस महल का नाम भूली भटियारी का महल? तो अगर हम इसके ऊपर की भी एक कहानी है उसके ऊपर बात करें तो वह कहानी यह कहती है कि एक बार राजस्थानी कबीले की एक महिला जो भटियारिन जनजाति से बिलोंग करती थी, वो एक बार अपना रास्ता भूलकर गलती से इस महल के पास आ गई थी और उसको ये महल काफ़ी पसंद आया और वह यहीं रह गई। तो कहते हैं कि उस राजस्थानी महिला के रास्ता भूलने और फिर हमेशा के लिए इसी जगह पर रह जाने की वजह से ही इस जगह का नाम भूली भटियारी का महल रख दिया गया। इस महल को भूतिया बताने के लिए काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी यह बताती है एक बार राजा ने अपनी रानी को किसी गैर के साथ देख लिया था और इस बात से वह इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने अपनी रानी को जंगल के बीचों बीच इस महल में कैद कर दिया। रानी ने यहीं पे अपनी आखिरी सांसें ली। स्थानीय निवासी बताते हैं राजा से बदला लेने की इच्छा लिए ही रानी ने इस किले में आत्महत्या कर ली थी। यही वजह है कि आज भी राजा से बदला लेने के लिए रानी की आत्मा भटक रही है, जो शाम ढलने के बाद लोगों को नज़र आती है। कहते हैं कि अगर शाम या रात के समय कोई भी व्यक्ति इस किले के आसपास भी गया तो वह रानी के बदले का शिकार हो जाता है। इस महल के बगल में आपको एक छोटा सा टूटा हुआ घर देखने के लिए मिलेगा, जिस पे अगर हम नज़र डालें तो इसके इर्द गिर्द आपको पतली पतली हल्की हल्की कार्डबोर्ड की दीवारें, बीच में आपको थर्माकोल देखने के लिए मिलने वाला है। तो मुझे नहीं पता ये घर किस चीज़ के लिए बनाया गया था। और अगर हम अभी महल की बात करें तो महल अभी बंद है, महल में ताला लगा हुआ है और आसपास में हमको कोई भी गार्ड देखने के लिए नहीं मिला। बट हाँ, पार्क के गार्ड से हमने पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कृपया करके अकेले ना जाएं, गार्ड के साथ जाएं या अपने किसी मित्र के साथ जाएं। और हमने यहाँ आकर के देखा तो शायद गार्ड नहीं था, क्या पता लंच का टाइम हो गया हो तो खाना खाने गए हो सकते हैं। तो यही था कुछ इस महल की कहानी, छोटी सी कहानी और काफ़ी बड़ा मतलब रखती है। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है, तो यहाँ से टिकट कटवा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो
अभी अंदर आ चुके हैं हम लोग फिरोज शाह कोटला के, और अगर मैं कुछ बेसिक सी जानकारियों के ऊपर बात कर लूँ तो स्टार्ट करते हैं वो बेसिक सी चीज़ें। फिरोज शाह कोटला को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था 1354 में। जिनको नहीं पता फिरोज शाह तुगलक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी के किंग थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जिस साल फिरोज शाह कोटला बनाया था उसी साल उन्होंने एक शहर भी बनाया था जिसका नाम है फिरोज़ाबाद। इस जगह को बनाने का रीज़न ये भी था कि तुगलकाबाद में जो फिरोज शाह तुगलक का जो किला था वहाँ पे पानी की समस्या थी, तो उस समस्या से थोड़ा सा बचने के लिए उन्होंने ये किला बनाया था। तो बेसिक सी बातें हमारी हो गई है, तो ये चलिए बात करते हैं यहाँ के आर्किटेक्चर की, लोगों की मान्यता यहाँ से क्या है, वो उसको हॉन्टेड प्लेस क्यों मानते हैं, और साथ ही साथ हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। अभी के टाइम में फिरोज शाह कोटला कोई खंडर से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसका आर्किटेक्चर है उस हिसाब से यह पता लगता है कि अपने टाइम में ये एक बहुत ही शानदार महल रहा होगा। और यहाँ से आगे जाने के लिए हमको गार्ड ने मना कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ से आगे जाने के लिए तो भैया किसी को भी अलाउड नहीं था, खासकर वो जो सर्वे करने आए थे स्टूडेंट्स उनको भी अलाउड नहीं था। एक्चुअली में यहाँ पे पास में एक आर्किटेक्चरल कॉलेज है और उसके भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को दिखे मैपिंग करते हुए, ड्राइंग्स बनाते हुए, तो हमने उनसे भी बात की और हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। अगर हम लोगों की मान्यता के ऊपर बात करें तो लोगों की मान्यता यहाँ से काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो ये मान्यता है कि यहाँ पे जिन रहते हैं और जिनको भी जो कुछ समस्या होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है या ऊपरी चक्कर होता है तो वो उस जिन से आकर के बोलते हैं, या अगर आ नहीं सकते तो एक पेपर में अपनी समस्या लिखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो रख करके यहाँ पे चिट्ठी चले जाते हैं, और जिनकी मुराद पूरी हो जाती है वो यहाँ पे बिरयानी भी बंटवाते हैं। और इसी फोर्ट के मेन बिल्डिंग में है अशोक स्तंभ, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये चलिए आ जाते हैं अब हमारे खुद के एक्सपीरियंस की कि हमको क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आने के बाद। तो अगर मैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ों के ऊपर बात करूँ तो काफ़ी ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस था। विजिटर्स के तौर पे सिर्फ शायद हम ही होंगे, बट काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन वो सारे सर्वे के लिए आए हुए थे आर्किटेक्चरल कॉलेज से, जैसा हमने बताया था पहले। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कितने लोगों की मान्यता है यहाँ से जो हॉन्टेड से रिलेटेड है, तो हमको तो कुछ खास वैसा हॉन्टेड लगा नहीं। अब क्या पता शायद हॉन्टेड हो, क्योंकि हम दिन के टाइम पे आए थे और कुछ लोग भी थे तो कुछ खास उतना पता नहीं चला। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो जीन्स वाली बात है ना, वो एक टाइम पे सच हो सकता है, क्योंकि हमको मेन बिल्डिंग के अंदर जाने का अलाउड नहीं था। पहले वहाँ जा सकते थे बट अब वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो क्या हाल चाल सभी की। आज हम लोग आ चुके हैं अग्रेसन की बावली, जो लोकेटेड है हार्ले रोड पे नियर कनॉट प्लेस। ये एक 108 स्टेप्स वाली बावली है, जो बावली 60 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर्स वाइड है। इस बावली को ASI यानी आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डेजिग्नेट किया है एज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्जियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958। देखा जाए तो एक्चुअली में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो साबित कर सके कि ये बावली किसने बनाया था, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि ये बावली जो है राजा अग्रेसन के द्वारा बनाई गई थी, और इस बावली को रिबिल्ड किया गया था करीब 14वीं शताब्दी के आसपास। जैसा आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये बावली कितनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ की एक ख़ास बात जो मुझे ये लगी कि कैमरे में शायद मैं आपको ना दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको असलियत में देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको ह्यूज लगेगा। यहाँ पे आने से पहले हमें बहुत लोगों ने कहा था कि ये जगह हॉन्टेड है, बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, साथ ही साथ फॉरेनर्स यानी आउट ऑफ दिस कंट्री यानी इंडिया के बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए थे, और फोटोशूट हो रहा था, बहुत चीज़ हो रहा था, तो हॉन्टेड तो कहीं से लगा नहीं। तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था यहाँ का। तो आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस होता है, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।